गांव से दूर घने जंगलों के बीचों बीच एक ऐसी हवेली खड़ी थी जो अब सिर्फ यादों और अफवाहों का हिस्सा बन चुकी थी। ईंटों की दीवारें काई से ढकी हुई थी। खिड़कियों पर टेढ़े मेढ़े सरिये जंग खा चुके थे और दरवाजे का हर कोना किसी न किसी खौफनाक घटना का निशान था। लोग कहते थे इस हवेली में एक माया नाम की गुड़िया रहती है, पर वो सिर्फ एक गुड़िया नहीं, एक रूह थी जो अपनी मालकिन को आज भी ढूंढ रही है। करीब 50 साल पहले इस हवेली में खुशहाल परिवार रहता था। सतीश, उसकी पत्नी राधा और उनकी प्यारी से 6 साल की बेटी अनुष्का। अनुष्का एक बेहद मासूम और चंचल लड़की थी, लेकिन एक चीज़ में वो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। उसे गुड़ियों से ऐसा लगाव था जैसे वो उसकी जान हो। पर उन सब में से एक गुड़िया थी जिससे उसका रिश्ता बहुत अलग था। एक पुरानी, डरावनी लेकिन रहस्यमयी गुड़िया जिसका नाम उसने माया रखा था। गांव के बाहर एक सालाना मेला लगता था। उस बार अनुष्का अपनी माँ के साथ वहाँ गई। मेले में झूले, मिठाइयाँ, खिलौने सब कुछ था। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत की दुकान पर पड़ी। उस बूढ़ी औरत की आंखें गहरी, बुझी हुई थी। उसके पास बहुत से पुरानी चीज़ें थी, लेकिन एक गुड़िया अलग चमक रही थी। सफ़ेद चेहरा, लाल आंखें, रेशमी काले बाल और होठों पर अजीब सी मुस्कान। बिना कुछ कहे अनुष्का उस गुड़िया की तरफ बढ़ी। बूढ़ी औरत ने गुड़िया उसे थमाई और धीमी आवाज़ में फुसफुसाया, ये अब तुम्हारी है, लेकिन याद रखना कभी इसे छोड़ना मत और किसी को भी मत देना, नहीं तो वो लौट आएगी। राधा ने मना किया, लेकिन अनुष्का जिद पर अड़ी रही और माया उनके घर आ गई। माया के घर आते ही सब कुछ बदल गया। पहले कुछ हल्की फुल्की अजीब घटनाएं हुई। कमरे में खिलौने खुद ब खुद गिरने लगे। रात में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती। धीरे धीरे चीज़ें भयानक होने लगी। राधा को अक्सर ऐसा महसूस होता कि कोई उसकी गर्दन की ओर देख रहा है, और कई बार जब वो रसोई में होती तो उसकी पीठ पर किसी के सांस लेने की गर्माहट महसूस होती। एक दिन राधा ने अनुष्का को कमरे में अकेले बात करते सुना। किससे बात कर रही हो? उसने पूछा। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मम्मी, माया मुझसे बात करती है। वो कहती है कि आप मुझे छोड़ देना चाहती हैं। राधा घबरा गई, लेकिन असली डर की शुरुआत तब हुई जब सतीश ने अनुष्का को रात के 2 बजे माया को नहलाते हुए देखा। नल का पानी खुद चल रहा था और अनुष्का बुदबुदा रही थी, तुम अब साफ हो, अब कोई तुम्हें बुरा नहीं कहेगा। उस रात सतीश की चीख से घर गूंज उठा। सुबह जब लोग आए तो उसकी लाश सीढ़ियों के नीचे पड़ी थी। आंखें बाहर निकली थी। चेहरे पर भय की ऐसी झलक थी जैसे मौत से पहले उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। डॉक्टर ने हार्ट अटैक कहा, लेकिन राधा जानती थी कि यह माया का काम है। इसके बाद राधा का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो चिल्लाती, दीवारों से बात करती और हर वक्त माया को कोसती रहती। एक दिन जब डॉक्टर उसे पागल खाने ले जाने आया, तब उसने आखिरी बार चिल्लाकर कहा था, माया, माया मेरी बेटी को खा जाएगी, माया राक्षसी है। राधा चली गई। अनुष्का हवेली में अकेली रह गई। कुछ दिनों बाद वो भी गायब हो गई। किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। जब पुलिस आई तो घर में सिर्फ एक ही चीज़ मिली, माया, वो गुड़िया, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन अब उसकी आंखों में चमक नहीं थी, जैसे वो सो रही हो या शायद इंतजार कर रही हो। हवेली बंद कर दी गई। गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया। सालों बीत गए, पर रात के सन्नाटों में हवेली से कभी कभी किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती और दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते। गांव वालों ने माया को भुला दिया, लेकिन माया ने गांव को नहीं। अब 2023 में एक नया चेहरा इस कहानी से जुड़ने वाला था। आकाश, एक यूट्यूबर और पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर। उसे भूतिया जगहों पर जाकर वीडियो बनाना पसंद था। जब उसने माया की कहानी सुनी तो उसने तय किया कि वो उस हवेली में जाएगा, रात बिताएगा और पूरी घटना रिकॉर्ड करेगा। गांव वालों ने बहुत मना किया। एक बूढ़े ने तो कांपते हुए कहा, बेटा, माया अब भी जिंदा है, वो गुड़िया नहीं, वो आत्मा है। पर आकाश नहीं माना। 17 जून की रात
आकाश कैमरा, टॉर्च और कुछ खाने का लेकर हवेली पहुंचा। रात के 11 बजे जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुआ, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। उसके कैमरे ने भी उस पल को कैद कर लिया। हवेली के अंदर सन्नाटा ऐसा था कि अपनी सांसें भी भारी लगे। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। और बीच हॉल में एक ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी थी माया, गुड़िया, जो 50 साल पहले की तरह ताजगी से भरी हुई थी, पर उसकी आंखें अब और भी लाल थी। आकाश ने कैमरा ऑन किया, माया को उठाया और बोला, ये है माया, वो गुड़िया जिसने 3 जान ली। जैसे ही उसने माया को उठाया, टॉर्च बंद हो गया और हवेली में अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। फिर एक बच्ची की फुसफुसाती आवाज़, माया सिर्फ मेरी है। टॉर्च बुझते ही चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। आकाश ने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया, पर जैसे ही उसने कैमरा का मुंह गुड़िया की तरफ घुमाया, माया की आंखें एक पल को झपकी। वो हैरान रह गया। क्या यह कैमरा ग्लिच है या मेरी आंखों का भ्रम? उसने खुद से पूछा, लेकिन भ्रम नहीं था, कुछ तो सचमुच वहाँ था। आकाश ने खुद को संभाला और आगे बढ़ा, पर हर कदम के साथ हवेली का तापमान नीचे गिरता जा रहा था। उसकी सांसें भाप बनकर उड़ रही थी। तभी उसे कैमरे के अंदर से धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। वो धीरे धीरे उस कैमरे की तरफ बढ़ा। वहाँ दीवारों पर बच्चों की चीखती हुई आकृतियाँ बनी थी। खून से लथपथ एक पुराने मिरर पर लिखा था, उसने कहा था, उसे मत उठाओ। अचानक कैमरे के कोने से एक छोटी बच्ची की परछाई उभरी, जो दीवार की तरफ मुंह करके बैठी थी और होले होले गा रही थी, माया सोई नहीं, माया जागी है। आकाश के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह कांपता हुआ पूछ बैठा, कौन हो तुम? बच्ची ने सिर घुमाया। उसकी आंखें काली थी, होठ फटे हुए और गर्दन की नसें बाहर झांक रही थी। उसने जवाब नहीं दिया, बस इशारा किया और हवा में माया की हंसी गूंज उठी। अचानक कैमरा ऑफ हो गया। मोबाइल फट से हाथ से गिरा। आकाश ने जैसे तैसे टॉर्च चलाई और पीछे मुड़ा, पर माया गायब थी। गुड़िया अब उसके हाथ में नहीं थी, लेकिन उसकी हंसी हर कोने से सुनाई दे रही थी। वो दौड़कर बाहर की ओर भागा, लेकिन हवेली का दरवाज़ा बंद हो चुका था। जोर जोर से खींचने पर भी नहीं खुला। तभी सीढ़ियों से कोई उतरने की धीमी आवाज़ आई, जैसे किसी ने लकड़ी की सीढ़ियों पर भारी कदम रखी हो। आकाश ने हिम्मत करके ऊपर देखा। सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, उलझे बाल और हाथ में माया, लेकिन उसका चेहरा धुंध से ढका हुआ था। वो धीरे धीरे बोल रही थी, तुमने मेरी बेटी माया को छुआ, अब तुम उसकी जगह लोगे। आकाश चीखा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। वो अनुष्का की माँ राधा थी, लेकिन अब वो आत्मा बन चुकी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और हाथों की नसें कटी हुई थी। वो चीखी, माया अब अकेली नहीं रहेगी। और अचानक माया ज़मीन पर गिर गई। वो हिलने लगी। हड्डियों जैसी आवाज़ के साथ उसके हाथ पैर खुद ब खुद हिलने लगे। अब वो सिर्फ एक गुड़िया नहीं रही थी, वो जिंदा थी। आकाश ने दरवाज़ा तोड़ने की आखिरी कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार धक्का लगा और वो पीछे गिर पड़ा। जब वो उठा तो खुद को कमरे में बंद पाया और दीवार पर एक नई लाइन खून से लिखी थी, अब तू माया का है। रात भर हवेली से चीख आती रही। सुबह जब गांव के कुछ लोग आए तो दरवाज़ा टूटा हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक कैमरा पड़ा था, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में आकाश के चेहरे पर डर और पीछे से माया की हंसी गूंज रही थी। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक नई अफवाह फैली। हवेली के पास एक बच्चा दिखता है जो रात में अकेले खेलता है और उसके पास एक काली आंखों वाली गुड़िया होती है। लोग अब उस हवेली का नाम नहीं लेते, बच्चे उस ओर नज़र भी नहीं करते, लेकिन जो भी नया आता है वो हवेली की ओर खींचता चला जाता है, क्योंकि माया अब सिर्फ एक गुड़िया नहीं, वो एक आत्मा है
जो अब शिकार करती है हर उस इंसान का जो उसे अपनी नहीं मानता। कहानी ख़त्म नहीं हुई, माया अब भी देख रही है। क्या तुम अगला शिकार हो? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।